प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी आपके अपनी क्लास टीएस हिंदी नॉलेज में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे हिंदी को पढ़ना। तो हमने सभी मात्राओं को सीख लिया है, तो उन्हीं मात्राओं से जोड़ जोड़ करके और अक्षरों को जोड़ जोड़ करके किस तरीके से हम कहानी बना सकते हैं, हिंदी को पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये एक खेत का चित्र है और खेत में एक घोंसला बनाया हुआ है एक चिड़िया रानी ने। उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो देखिए कहानी में क्या बातें बोली गई हैं। तो कहानी का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो है अनाज के खेत में एक चिड़िया। अब आगे देखिए कहानी में क्या होता है। एक एक बार बार एक चिड़िया ने अनाज के एक खेत में अपना घोंसला बनाया। तो बेटा देखिए यहाँ पर जो ये घोंसला पर अंग की बिंदी है, तो हम इसको घोंसला नहीं बोलेंगे, घोंसला। थोड़ी सी अंग की साउंड करते हुए बोलेंगे। उस घोंसले में उसने अंडे दिए। कुछ दिनों के बाद अंडों में से चूजे निकल आए। एक दिन चूजों ने किसान को यह कहते सुना, इस फसल को काटने के लिए मैं पड़ोसियों को बुला लूंगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक अनाज के खेत में एक चिड़िया रानी थी और उसने अंडे दिए, 2 अंडे दिए और उनमें से कुछ दिनों बाद ही चूजे बाहर निकल आए। तो एक दिन जो खेत का मालिक था वो खेत में आया और फसल को काटने की बात बोलने लगा कि मैं पड़ोसियों को लेकर के आऊंगा और अपने खेत को काटूंगा। तो आगे देखिए, किसान की बात सुनकर चूजे चौकन्ने हो गए और उन्होंने पूरी बात अपनी माँ को बता दी। चिंता की कोई बात नहीं है। चूजों की माँ ने कहा। कुछ दिन बाद किसान फिर खेत पर आया और उसने आगे देखते हैं, कहा इस फसल को काटने के लिए मैं अपने रिश्तेदारों को बुला लूंगा। चूजे फिर घबरा गए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, थोड़े से कहानी के बारे में बता देती हूँ मैं आपको कि जब दोबारा से किसान आया और उन्होंने फसल को काटने के लिए कहा कि मैं अपने रिश्तेदारों को बुला लूंगा और उनसे फसल कटवाऊंगा,
तो जो चूजे थे, छोटे बच्चे थे चिड़िया के, वो घबरा गए कि ये किसान फिर से हमारा घोंसला तोड़ देंगे। तो जो उसकी माँ थी, उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि बच्चों घबराओ मत, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आगे देखिए, डरो डरो मत, डरो मत चूजों की माँ ने कहा। दूसरे दिन ही किसान अपने बेटे के साथ खेत पर आया और कहने लगा, मैं कल फसल काटूंगा। अब समय आ गया है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। क्योंकि जब कोई यह कहता कि मैं स्वयं, अब ये देखिए बच्चों, ये अंग की बिंदी है, ये माँ की साउंड कर रही है, स्वयं नहीं बोलेंगे, स्वयं, इसको हम माँ की साउंड करेंगे पीछे, स्वयं इस काम को करूंगा। तो स्वयं का मतलब होता है मैं खुद इस काम को करूंगा। आगे देखिए, आगे क्या होता है, तो वह अवश्य ही उसे करता है, माँ ने चूजों से कहा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो चिड़िया रानी थी, उन्होंने अपने चूजों से कहा कि देखो बच्चों, जब तक कोई भी काम स्वयं हम अपना फैसला नहीं ले लेते हैं, हमें औरों की बात पर या दूसरों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि ये काम वो कर देंगे। जब हम खुद फैसला लेते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम खुद इस काम को करने वाले हैं, तो हम ये काम करके ही रहेंगे। तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। जब दूसरों की बातें बोली जाती हैं, दूसरों के बल पर बातें बोली जाती हैं, तो समझ लीजिएगा कि वो खोखली धमकियां दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा में भी यही बात बोली गई है, खोखली धमकियों से कभी मत डरो। यानी कि जो काम नहीं हो सकता उसके बारे में डरिए मत, क्योंकि रिश्तेदार और पड़ोसी इतने भले नहीं है कि वो एक बार कहने से ही आ जाएंगे फसल को काटने के लिए। लेकिन जब वो नहीं आए तो जो किसान था उसने अपने बेटे से कहा कि मैं खुद इस फसल को काटूंगा। तो इसका मतलब कि अब उन्होंने स्वयं निर्णय ले लिया है, खुद से निर्णय ले लिया है, तो वो काम को करेंगे ही करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आज की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली बार ऐसी ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।